स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अनस, आपका साइंस टीचर। करियर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम लोग कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, उसके कुछ टॉपिक हो गए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीएसी के बारे में। तो आईपीएसी पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कल बताया गया था, जो नामनक्लेचर होता है या नामकरण पद्धति होता है, उसको लिखने का दो तरीका होता है। एक होता है साधारण तरीका, जैसे उसके क्रियात्मक समूह को कोई जानकारी ना हो, बस उसके स्रोतों के बारे में जानकारी हो, उसके गुणों के बारे में जानकारी हो, तो हम पढ़ते हैं उसको साधारण पद्धति के नाम से, सिंपल मेथड जिसको बोलते हैं। फिर एक पढ़ा गया था वर्तमान पद्धति, जिसको बोला गया आईपीएसी पद्धति। उसमें तमाम नियम बताया गया अनुलग्न शब्द मूल, हाँ, प्रथम अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न, इस तरह के नियम बताएगा और सबको जोड़कर मूल शब्द या यौगिक का नाम बनाते हैं। ये सारे चीज मिलकर एक आईपीएसी का नाम डिसाइड करते हैं। आज हम उसी टॉपिक पर लेकर एक टॉपिक नया आए हैं, जिसका नाम है आईपीएसी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूह को लिखने के वरीयता क्रम। मतलब क्या करते हैं हम, किसी का आईपीएसी नाम कैसे किसी क्रियात्मक समूह के साथ जोड़कर लिखते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालिए, आईयूपीएसी। जैसे ऊपर डाला ऐसे डालिए, आईयूपीएसी प्रणाली का में मुख्य क्रियात्मक समूह को लिखने का वरीयता क्रम। ठीक। अब आप ऐसे जैसे बना है चार्ट बना लीजिए। पहले में आप लिखिए श्रेणी का नाम, मतलब कौन सा श्रेणी है, फिर उसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, उसमें पूर्व लग्न क्या लगा होगा, फिर उसमें अनुलग्न क्या लगा होगा। मतलब 4 कॉलम बनाइए और इसी तरह जैसे लिखा श्रेणी क्रम क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न अनुलग्न, इस तरह का एक पूरा श्रेणी बनाइए, पूरा मतलब कॉलम बनाइए। अभी देखिए इसी के अनुसार हम कैसे बनाया जाएगा, क्रियात्मक समूह कैसे लगाया जाएगा, पूर्व लग्न कैसे लगाया जाएगा, अनुलग्न कैसे डिसाइड करेंगे, क्रियात्मक समूह यही है। ठीक, श्रेणी क्रम क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न अनुलग्न। ठीक, अब बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या रहेगा। जैसे यहां हम एक लिख दिए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, जैसे हम सूत्र लिखते हैं एसिटिक एसिड लिखते हैं, उसका सूत्र होता है CH3COOH। तो हम बताए थे इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड COOH, यह क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। किसका क्रियात्मक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो मतलब हम क्रियात्मक समूह में क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। कोई पूछे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसका पूर्व लग्न क्या होगा, मतलब कैसे हम इसको लिखेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल तो इसका श्रेणी नाम हो गया या नाम हो गया नॉर्मली, तो इसको कैसे लिखेंगे, पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सिल, पूर्व नाम लिखिए आप लोग, कार्बोक्सी। मतलब जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लग्न लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिल, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी, यही ना। अब इसका अनुलग्न क्या होगा, यह देखिए, इसका अनुलग्न होगा ओइक अम्ल। क्या होगा, ओइक अम्ल। जब हम नाम लिखेंगे तो पूर्व अनुलग्न लगाएंगे, मतलब सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। क्या है, ओइक अम्ल। तो यहां आप लिखिए ओइक अम्ल। आपका देखिए पहला कंप्लीट हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह इसका क्या होगा, श्रेणी नाम हो गया। ठीक, उसके बाद इसका क्रियात्मक समूह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका पूर्व लग्न क्या होगा, कार्बोक्सी, क्या हो गया, कार्बोक्सी। क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH, और इसका पूर्व लग्न क्या होगा, कार्बोक्सी। मतलब पूर्व लग्न बाद में लगाएंगे और अनुलग्न मतलब पहले लगाएंगे, क्या बनेगा, ओइक अम्ल। अब कोई पूछे बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। अनुलग्न क्या होता है,
कार्बोक्सी। क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH। यहां से देखिए क्वेश्चन बनाना होगा तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, सिंगल बॉन्ड COOH किस किस श्रेणी का नाम है? तो आप क्या बताएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एक कंप्लीट हो गया। एक मतलब आईपीएसी क्रियात्मक समूह और लिखने का वरीयता एक कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा होता है एस्टर। दूसरा होता है एस्टर। दूसरा देखिए, दूसरा होगा एस्टर। एस्टर एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOR। सिंगल बॉन्ड COOR, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड COOR। आप जानते हैं अभी इसका यूज होगा, अभी मतलब हम एलिफैटिक जब बनाएंगे, एलिफैटिक यौगिकों की श्रेणियों में यौगिकों का आईपीएसी नाम जब बनाएंगे तो इसका यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। इसका मतलब हर चीज को हम एक जगह पर लाकर रखेंगे, इसीलिए यह चार्ट पहले आपको बता दिया जा रहा है। अगर यह चीज आपको याद है तो आप क्या करेंगे? आपको आईपीएसी चुटकियों में आप बना सकते हैं। मतलब इसीलिए बताया जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह C, सिंगल बॉन्ड COOH का पूर्व लग्न कार्बोक्सी, अनुलग्न ओइक अम्ल। उसी तरह एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड COOR। इसका देखिए क्या होगा? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न होता है एल्किल कार्बोक्सिल। एल्किल कार्बोक्सिल लिख लीजिए सब लोग। एल्किल, इसका पूर्व लग्न क्या होगा? एस्टर का एल्किल कार्बोक्सी। एल्किल कार्बोक्सी। आप एक के साथ लिखिएगा यहीं पे, मतलब यहाँ हम दो जगह लिख दिए हैं। एल्किल कार्बोक्सी एक ही होगा, ठीक है। अब इसका देखिए अनुलग्न क्या होगा? अनुलग्न क्या होगा? कार्बोक्सी। इसका अनुलग्न क्या होगा? O8। क्या होगा? O8। O8। अब देखो एक बार पूरा हम फिर से करवा दे रहे हैं। आप देखिए एस्टर का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOR, पूर्व लग्न एल्किल कार्बोक्सी और अनुलग्न O8। अनुलग्न O8 मतलब आप पूरा याद करेंगे तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी मतलब पता है एस्टर का बना है तो आप क्या करेंगे? यही देखेंगे कि मतलब यह लगा है कि नहीं लगा। लगा है तुरंत क्या होगा? एस्टर होगा। अब देखेंगे इसमें कार्बोक्सी है कि नहीं है, नहीं होगा तो हम कार्बोक्सी जोड़ेंगे। ओ नहीं रहेगा, अनुलग्न देखेंगे अनुलग्न उपस्थित है कि नहीं है, नहीं होगा तुरंत क्या जोड़ेंगे? O8। क्या जोड़ेंगे? O8। अब देखिए यह दो हो गया, नोट कर लीजिए सब लोग। अगला है सल्फोनिक अम्ल। अगला है सल्फोनिक अम्ल। अगला नोट करिए सभी लोग। सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। अब सल्फोनिक अम्ल मतलब किससे रिलेटेड है? वह सल्फर से। किससे रिलेटेड होगा? सल्फर से। इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड SO, सिंगल बॉन्ड SO3H। SO3H, सिंगल बॉन्ड SO3H। क्रियात्मक समूह सल्फोनिक अम्ल का SO3H। एस्टर का सिंगल बॉन्ड COR। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक। अब इसका देखिए पूर्व लग्न क्या होगा? इसका पूर्व लग्न होगा सल्फो। क्या होगा? क्या है? सल्फोनिक अम्ल का पूर्व लग्न होगा सल्फो। क्या हो जाएगा? सल्फो। तो आप लिखिए सल्फो। सल्फो। अब अनुलग्न देखिए क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल। क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा? अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल कंप्लीटली देख लीजिए क्या बनेगा। सल्फोनिक अम्ल का अनुलग्न वही होगा, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल। लेकिन पूर्व लग्न सल्फो होगा और क्रियात्मक समूह SO3H होगा। सिंगल बॉन्ड SO3H होगा। यह एक और कंप्लीट हो गया। ठीक। अगला देखिए, अगला है एसिड हैलाइड।
एसिड हैलाइड। चौथा नाम क्या है? एसिड हैलाइड। इसका जो सूत्र होता है वह होता है सिंगल बॉन्ड COX, सिंगल बॉन्ड COX, सिंगल बॉन्ड COX। उसके बाद देखिए इसका क्या बनेगा? पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न बनेगा हैलोफार्माइक, हैलोफार्माइल, हैलोफार्माइल। देखिए ये थोड़ा टाइट है, लेकिन अगर याद हो गया तो आपको 11 12 हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। 10 में तो आएगा ही। यही ग्रुप आपको फिर से 11 में पढ़ाया जाएगा, 12 नहीं पढ़ाया जाएगा। डायरेक्टली एस्टर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एस्टर, सल्फोनिक एसिड हैलाइड, ये सारे चीजें पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर यह चीज यहीं आपको याद हो गया तो आपका काम आधा से ज्यादा हो जाएगा। अभी देखिए एसिड हैलाइड का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड COX, क्या है? हेलो फार्मिल, हाँ फार्माइल। अब इसका देखिए अनुलग्न क्या होगा? अनुलग्न बनेगा ओइल हैलाइड। क्या बनेगा? ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड, ठीक। अब इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखो होगा एमाइड, अगला होगा एमाइड। अगला है एमाइड। अब एमाइड का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2। किसका होता है क्रियात्मक समूह? एमाइड का। किसका होता है? एमाइड का। अब इसका जो पूर्व लग्न होता है कार्बेमाइल होता है, कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह कार्बामाइल। हो जाएगा कार्बामाइल। अब देखिए इसका क्या बनेगा? अनुलग्न क्या बनेगा उसको देखिए। इसका अनुलग्न बनेगा एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड। एक बार देख लीजिए एमाइड का क्या? एमाइड दो चीज देखिए, एक है सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल, एक हो गया एमाइड का एमाइड। दो चीज तो आप आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए कार्बामाइल, इसका क्या होगा? पूर्व लग्न। इसका सूत्र क्या होगा? क्रियात्मक समूह क्या? सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2। ये दिखाई दे रहा। अब देखिए अगला, देखिए अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगला है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CHO, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखो सिंगल बॉन्ड CHO, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? CHO, ठीक है ना। अपना क्या हो जाएगा? CHO, तीनों चीज आ जाएंगे। अब एल्डिहाइड का क्या होगा? CHO होगा, सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका क्या बनेगा? एल्डो। अब फार्माइल या एल्डो होगा, फार्माइल, फार्माइल या एल्डो, दो चीज हो गए। एल्डिहाइड का दूसरा पूर्व लग्न क्या हो सकता है? एल्डो भी, ठीक है। तो आप एल्डो लगा होगा तभी सही होगा, एल्डो। देखिए फार्माइल और एक क्या होगा? एल्डो, ठीक। अगला देखिए इसका क्या बनेगा? इसका क्या बोलते हैं? अनुलग्न बनेगा आल, अल बनेगा। और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा AL, अल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? अल बनेगा। अब एक बार देखिए रिवीजन कर लीजिए इसको। एल्डिहाइड का CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, फार्मल, उसके बाद क्या बनेगा? एल्डो, ठीक।
इसका क्या अनुलग्न क्या बनेगा, अल बनेगा। ठीक है, यह कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद भी दिया हुआ है, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करवा रहे हैं। चलो क्या पढ़ने जा रहा है, साइनाइड। साइनाइड का क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न। तो सबसे पहले लिखेंगे साइनाइड। साइनाइड, इसका आप साइनाइड का फार्मूला था CN, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CN। तो क्रियात्मक समूह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CN। ठीक, क्या हो गया, क्रियात्मक समूह CN। अब इसका पूर्व लग्न होगा साइनो, क्या होगा, साइनो, पूर्व लग्न हो जाएगा साइनो। अनुलग्न होगा नाइट्राइल, नाइट्राइल होगा इसका, अनुलग्न हो जाएगा नाइट्राइल। लिख लीजिए सब लोग। अब एक बार देख लीजिए, साइनाइड का सिंगल बॉन्ड CN, एक तरीका यह है पहचानने का, या आप देखो साइनो लगाओ या क्या लगाओ, नाइट्रिल। ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए, अगला है कीटोन, अगला है कीटोन। कीटोन, कीटोन का होगा डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड मतलब इस तरह डबल बॉन्ड CO। यह किसका क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन का होता है, डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO। अब इसको कहते हैं ऑक्सो या कीटो, जैसे अभी पढ़े हैं एमाइड का, नहीं इसका पढ़े हैं, क्या नाम है, एल्डिहाइड का आइडो, हाँ एडो ना, उसी तरह इसका पढ़ेंगे ऑक्सो या कीटो। कीटो क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, कीटोन है। तो मतलब इसका ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड CO। पूर्व लग्न क्या हो, ऑक्सो या कीटो। अब अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न होगा इसका ओन, क्या होगा, ओन, अनुलग्न होगा ओन, अनुलग्न बन जाएगा ओन। क्या, कीटो, डबल बॉन्ड CO, ऑक्सो या कीटो, उसके बाद ओन। ठीक है, यह किसका हो गया, कीटोन का। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH, आपको पहले बता दिया गया था, इसका होता है क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी, 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 हाइड्रॉक्सी। अब इसका क्या होता है, पूर्व लग्न, इसका होता है आल, क्या होता है, आल। आप पढ़े होंगे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, जैसे एथिल एल्कोहल, हाँ उसको बोला जाता है एथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल। तो क्या शब्द आ रहा है, आल आ रहा है। तो मतलब एल्कोहल पहचानने का क्या तरीका है, लास्ट में क्या है, आल आए, या हाइड्रॉक्सी बोला जाए, या कहा जाए सिंगल बॉन्ड OH, क्या होगा, एल्कोहल होगा, क्या होगा, एल्कोहल होगा। ठीक, अब देखिए अगला है थाइलो। इसको क्या बोलेंगे, थायोल, अगला है थायोल। अब थायोल का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड SH, यस और H। अब यहां इसका कोई उपयोग अभी है नहीं, लेकिन आप जान जाइए, जरूरी है। ठीक है ना, क्या है, SH। अब इसको बोलते हैं मार्केप्टो, इसका होता है मार्केप्टो। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये टाइट है ना, स्टार कर लीजिएगा इसको, मतलब यहां
ये मानिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। मरकेप्टो, इसका हो जाएगा यही, इसमें पूर्व लगने वाला थायोल, दोनों सेम, ठीक। थायोल सिंगल बॉन्ड यस बच्चों, मरकेप्टो थायोल, ठीक। ये क्लियर हो गया, स्टार कर दिया गया कि मतलब ये सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप जानते रहिए। इसके बाद है एमीन, एमीन का आप बनाएंगे, आपके सिलेबस में पूछा भी जाता है। एमीन, एमीन का होता है सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, एमीन का एमीनो हो जाएगा, एमीन का एमीनो हो जाएगा। उसके बाद इसका भी क्या होगा, एमीनो, यहां होगा एमीन, क्या होगा अनुलग्न में एमीन, क्लियर। क्या बना है, अब देखिए एमीन का सिंगल बॉन्ड NH2, एमीनो क्या बना है, एमीन, एमीन एमीन सिंगल बॉन्ड NH2 एमीनो, ठीक हो गया। अब देखो इसके बाद है एल्कीन, एल्कीन, आप सबको पता है एल्कीन क्या होता है, कम से कम 2 कार्बनों के बीच में एक डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, एल्कीन। आप कहेंगे एल्केन काहे नहीं पढ़ाए, तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं सारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता वो क्या होता है, एल्केन होता है। अब एल्कीन का क्रियात्मक समूह क्या होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, यही कह सकते हैं ना। इसका देखिए क्या बनेगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, पूर्व लग्न कुछ नहीं होगा, लेकिन अनुलग्न होगा इन, अनुलग्न क्या होगा, इन होगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये एल्कीन हो गया तो एल्काइन का होगा कि नहीं होगा, एल्काइन का होगा, क्योंकि एल्काइन में कम से कम 2 कार्बनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए या होना मांगता है। अब देखिए अगला है एल्काइन, एल्काइन यह क्या बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। अब आपको पता है इसका पूर्व लग्न कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, आइन, आइन होता है, एन इन आइन, एन इन आइन, ठीक है ना, इसका बन जाएगा आइन, आइन, ठीक। आप इस चार्ट को बेहतर से बेहतर लिख लीजिए और बेहतर से बेहतर रट डालिए, काहे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका पूरा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। यहीं पे समाप्त होता है, और इसका जो पूरा चार्ट है आप कम से कम 10 बार रट डालिए, अगर नहीं रट पा रहे हैं तो उसको लिख के फिर रटिए, काहे कि अगर यह चार्ट आपका कंप्लीट हो गया तो इससे आप 5 नंबर ले सकते हैं, पूरा का पूरा 5 नंबर, 5 से 7 नंबर, क्योंकि इस चैप्टर से एक तो बहुविकल्पी आना ही आना है, प्लस 2 कम से कम IPSC नाम देंगे, एक कोई कह देगा आप इसका अनुलग्न और पूर्व लग्न ढूंढ के बताइए, तो कम से कम 5 या उससे अधिक 7 नंबर आना ही आना था। मतलब ये चैप्टर जो भी पढ़ाएगा सब आप रट डालिए, ठीक। अगला हेडिंग सब लोग डालिए, अगला हेडिंग डाल दीजिए, एलिफैटिक यौगिकों की, एलिफैटिक यौगिकों की श्रेणियों के एलिफैटिक यौगिकों की श्रेणियों के यौगिकों के IUPAC नाम, IUPAC नाम, अब यहां से कल चलेगा, आज के लिए इतना ही। देखिए इसके बाद जो टॉपिक चालू होने वाला वो टॉपिक कम से कम 1.5 घंटे का है, तो मतलब उसको जब छेड़ा जाएगा तो पूरा टॉपिक एक ही बार में बता दिया जाएगा, इसलिए एक बार में बताया जाएगा कि जितने ग्रुप पढ़े हैं, जैसे आप पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर सल्फोनिक अम्ल, हाँ एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, जो भी पढ़े हैं सारे टॉपिक को एक ही बार बताया जाएगा।
मतलब आप इसमें क्या क्या पढ़ लेंगे, देखिए जो हेडिंग डलवाएंगे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संरचना सूत्र क्या होगा। तो संरचना सूत्र हम आपको बनाना सिखाएंगे, पहले जानिए, मतलब आप किताब से नहीं उतारेंगे। प्लस दूसरा है साधारण नाम है। साधारण नाम आपको हम बोले थे एल्केन का तो सामान्य होता है, लेकिन एल्किन और एल्काइन का अलग हो जाता है, यह चीज हो गया। उसके बाद मूल शब्द क्या क्या आते हैं, यह चीज आप सीखेंगे। फिर प्राथमिक अनुलग्न क्या लगा है, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लगा है कि नहीं लगा है, यह चीज देखा जाएगा। फिर पूरा क्या होगा, कंप्लीटली उसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। ठीक, यह पूरा टॉपिक आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।